फ्रेंड्स, वेलकम टू E2N। तो आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 3.5। इसके पहले की जो एक्सरसाइजेस हमने किए हुए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट है उस चैप्टर की। ओके, आप जाके जरूर देखिएगा। 3.3 में हमने दोस्तों किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3.4 में हमने किया एलिमिनेशन मेथड, और आज हम एक्सरसाइज 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके टू वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। और भी कुछ नए नए हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफी कम ही जगह होता है, तो पहला ही क्वेश्चन उसी का। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले आपको चेक करना है कि वो जो दिया हुआ है क्वेश्चन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफिनाइट सॉल्यूशन है। ये कैसे पता करते हैं, हमने पहले वीडियो बनाई हुई है इंट्रोडक्शन, पहले आप उसको देख लें अगर आप क्लियर नहीं है तो। ओके, तो पहले हमको वो फाइंड आउट करना होगा कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल हम पहला पार्ट इसका लेते हैं, है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये है। ओके, तो देखिए पहले वाले में क्या हुआ, a1 क्या हो जाएगा 1, b2 क्या हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा माइनस 3, c1 क्या हो जाएगा माइनस 3, a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा माइनस 9 एंड c2 हो जाएगा माइनस 2। ओके, तो देखिए a1/a2 पहले हम देख लेते हैं 1/3, ठीक, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम b1/b2 देख लेते हैं -3/-9 1/3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम c1/c2 देखते हैं, c1/c2 -3/2, ओके, विच इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, यह है ही ना, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। ओके, ये वाला कंडीशन हमारा क्रिएट हो गया। तो इस कंडीशन में आपको पता होगा क्या होता है, इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं निकल सकता है। ओके, नो सॉल्यूशन है। अब फॉर एग्जांपल अब हम देख लेते हैं थर्ड वाला। ओके, सेकंड वाले भी आप ऐसे ही चेक करेंगे, और अगर आ जाता है तो क्या करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। उसके बाद 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, ये दिया है ना। तब देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 कर लेना है हमको, तो हम सबको निकाल लेते हैं बाहर। a1 क्या है 3 है, b1 क्या है -5 है, और c1 क्या है, आप कहेंगे कि ये होगा आपका 20, लेकिन रॉन्ग, ये होगा -20। ओके, अब a2 क्या है 6, b2 क्या है -10, और c2 क्या है -40। अब देखिए आप माइनस क्यों हो गया, क्योंकि देखिए जब भी हम a1 a2 निकालते हैं तो सबसे पहले RHS में हमको जीरो करके पूरा निकालना है पहले। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अभी यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये आपको करना होगा। उसके बाद अब देखिए c1 c2 आ गया -20 -40। तो अब देखिए अब हमको चेक करना है, तो a1/a2 3/6 विच इज 1/2। ओके, तो अब देखिए अब हमको b1/b2 निकालना है, निकाल लेते हैं b1/b2 विच इज -5/-10 विच इज 1/2। अब c1/c2 निकालते हैं -20/-40 विच इज 1/2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमने क्या नोटिस किया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2। ओके, हमने पाया कि तीनों इक्वल है कि नहीं है। तो अब आप इसमें कैसे करेंगे, ये क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एज यू रिमेंबर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमको इसमें सॉल्व नहीं करना है। ओके, हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन है तभी आप सॉल्व करिएगा, ठीक।
तो हमको अभी यूनिक का इंतजार करना है। ठीक, इसमें भी आ गया इनफाइनाइट। पहले और थर्ड क्वेश्चन पहले में आया नो सॉल्यूशन, अब आया इनफाइनाइट, तो ये दोनों में हमको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक आपको छोड़ देना है पूरे मार्क्स। अब देखिए हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका, x माइनस 3y। और ध्यान रहे जब भी आप a1 a2 वाला कर रहे हो तब आप क्वेश्चन को इस रूप में ढाल दे पहले, ओके, नहीं तो आंसर रॉन्ग होगा आपका। x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर दिया हुआ है ऐसे तो वेल एंड गुड। 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना। तब देखिए अब हमको वापस a1 a2 निकालना है। a1 बाई a2 हम डायरेक्टली अब लिखते जा रहे हैं 1/3 b1 बाई b2। अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिखना चाहे तो ऐसे आप लिख सकते हैं माइनस 3 बाई माइनस 3 विच इज 1। ओके, अब हम यहीं पे देख लीजिए कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तब अब आपको c1 बाई c2 नहीं निकालना है। जब ये दोनों इक्वल हो ना तभी आपको c1 की तरफ बढ़ना, नहीं तो यही तक रुक जाना है। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, हमने ये चीज यहाँ पे नोटिस किया। ओके, तो जब हम ये चीज नोटिस करेंगे तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। ओके, अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये सेकंड पार्ट में भी यूनिक सॉल्यूशन ही आया होगा। ओके, तब देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। a1 a2 तो हमने निकाल ही चुका है, या तो हम वापस लिख देते हैं a1 1 b1 माइनस 3 c1 माइनस 7 a2 3 b2 माइनस 3 c2 माइनस 15। ओके, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उनको कैसे करना है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर ये भी आपको पूरी तरह क्लियर नहीं है तो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले, आई सजेस्ट। ओके, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए मैंने आपको एक बताया था, आपको बी कैब याद रखना है। ओके, बी कैब, तो एक्स अपॉन में इक्वल टू साइन लगाइए, वाई अपॉन में इक्वल टू साइन लगाइए, 1 अपॉन में इक्वल टू साइन। अब ऐसे लिखिए b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यही होता है ना। ठीक, अब आपको लिखना है x अपॉन में y अपॉन में, ये सब न्यूमरेटर में, और जो हम नीचे कर रहे हैं ये सब डिनोमिनेटर में। आपको लिखना है b1 c2, इसे सब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम b2 c1। ओके, यहाँ पे क्या आएगा c1 a2 माइनस c2 a1, यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, क्लियर। अब वापस लिखिए x, और जो जो हमने वैल्यू निकाली थी बस उसकी जगह पुट करते जाइए, b1 माइनस 3 इंटू c2 माइनस 15 माइनस b2 माइनस 3 इंटू c1 माइनस 7। ओके, इक्वल टू साइन y, y वाला नीचे लिखे c1 माइनस 7 इंटू a2 3 माइनस c2 माइनस 15 इंटू a1 1 इज इक्वल टू 1 के नीचे लिखिए a1 1 इंटू माइनस 3 माइनस a2 3 इंटू b1 माइनस 3। ओके, आई होप यू कैन सी। अब देखिए अब आपको सॉल्व करना है इसको। माइनस 3 इंटू माइनस 15 इज इक्वल टू 45, and here comes minus 21 is equal to y minus 21 plus 15, 1 upon minus 3, and here plus 9। okay, अब आपको क्या करना है, x 45 minus 21, x 45 minus 21 is, तो ये मैंने पूरा लिख दिया। ओके, अब आपको वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ लेना है। ऐसे आपको लेना है x plus 24 is equal to 1/6,
ऐसे बीच में फॉलोअप क्रिएट कर सकते हैं, y अपॉन माइनस सिक्स इज इक्वल टू 1/6। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 24/6 विच इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू -1। आपको क्या लिखना है, therefore x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -1। यूनिक सॉल्यूशन यानी अब इसका और कोई वैल्यू नहीं निकल सकता, ये फिक्स हो गया, आपका आंसर आ गया। ओके, ऐसे आपको सेकंड वाले में भी करना है क्योंकि वो भी यूनिक सॉल्यूशन था। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have a infinite number of solutions। यानी a और b की क्या वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में कि आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कुछ तो वैल्यू होगी ना उसकी। तो देखिए कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला करते हैं हम। तो पहले वाले में क्या इक्वेशन क्या दिया है, पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 ये दिया है। उसके बाद क्या दिया है, अब इतना बड़ा ब्रैकेट इतना लंबा चौड़ा दिया है तो डरिएगा नहीं, बहुत शॉर्ट होने वाला है ये। प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2 ये गिवन है। अब पहले हमको आरएचएस में क्या करना है, जीरो करना है, ये हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, तो क्या होगा ये 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरा होगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और इधर पूरा आके क्या हो जाएगा माइनस, ये अभी इधर पूरा कांस्टेंट है, ये एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा है। आप कैसे पहचाने कौन सा कांस्टेंट है कौन सा है, ऐसा वाला जिसका आगे एक्स और वाई ऐसा कुछ वेरिएबल हो तो वो क्या होगा, ये होगा वेरिएबल वाले में होगा। लेकिन जिसके आगे ऐसा कुछ भी ना हो तो कांस्टेंट हो। आप कहेंगे यहाँ पे ए और बी तो है लेकिन उससे पहले एक्स और वाई है। ओके, आपको ऐसा सब नोटिस करना है। ये भी हो गया हमारा। ओके, अब हमको इसमें से A1 A2 छाट लेना है। देखिए सिंपली लिखते जाइए बस। A1 क्या होगा 2 B1 3 C1 माइनस 7, A2 A माइनस बी B2 A प्लस बी C2 माइनस 3A माइनस बी प्लस 2। ओके, यही होगा ना। तो देखिए A1/A2 कर लीजिए। अब क्या होगा 2 अपॉन A माइनस बी, B1 अपॉन B2 करिए 3 अपॉन A प्लस बी। ओके, उसके बाद करिए आप C1/C2 क्या हो जाएगा -7। अब इन सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 3A प्लस बी माइनस 2 ना, तो माइनस यहीं पे कैंसिल हो गया। तो A1/A2 हमारा क्या आया 2 अपॉन A माइनस बी, B1 अपॉन B2 क्या आया 3 अपॉन A प्लस बी, C1 अपॉन C2 क्या आया 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। यही आया ना हमारा। ओके, अब देखिए कहा क्या है, आपको A और B की वैल्यू पता करना है कि ये इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशंस है इसके। ये पहले गिवन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के। तो इनफाइनाइट कब होता है, देखिए इनफाइनाइट तब होता है जब A1/A2 होता है B1/B2 के इक्वल, होता है C1/C2 के इक्वल। ये हमको पहले से गिवन है, ये हमको प्रूव नहीं करना है, ये हमको गिवन है पहले से ही। जब हमको पहले से गिवन है तो यानी कि ये सब इक्वल है हमारे, इक्वल है। अब तो ए और बी की वैल्यू पता हो जाएगा ना। एक वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ लीजिए, यानी कि कांस्टेंट हमेशा सी वाला होता है। तो A1/A2 इज इक्वल टू C1/C2 दिखलाइए एक बार, और एक बार B1/B2 C1/C2 दिखलाइए एक बार। ओके, हम दिखला देते हैं कैसे होगा 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C1/C2 यानी कि 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। और दूसरी बार में दिखाइए 3 अपॉन A प्लस बी 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6A प्लस 2B माइनस 4 इज इक्वल टू 7A माइनस 7B, यही होगा। और इस साइड क्या हो जाएगा, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। डाउट हो तो तुरंत वीडियो पॉज करके हमें कमेंट करें, जो भी डाउट हो। ओके, प्लस 3B माइनस 6 7A प्लस 7B, यही होगा। इसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या, बस इसको सॉल्व करिए। ओके, अब देखिए 6A माइनस 7A प्लस 2B प्लस 7B
इज इक्वल टू 4, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6. ओके, नाउ दिस इज माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4, और यहाँ क्या आया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6. ओके, अब हम देखिए, हम इस वाले का आप देख पा रहे होंगे, हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं. कैसे? हम पूरा अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a माइनस 2b इज इक्वल टू 3. यानी हमारे क्या दो इक्वेशंस बन गए? एक बन गया हमारा माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4, ये हमारा पहला इक्वेशन, इसको मार्क कर दीजिए. दूसरा बन गया a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, सेकंड इक्वेशन मार्क कर दीजिए. अब यहाँ से आपको कोई भी मेथड आप यूज कर लीजिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो एलिमिनेशन, या तो सब्स्टिट्यूशन, एंड आई सजेस्ट यू शुड यूज हियर एलिमिनेशन मेथड. आपको ज्यादातर यही प्रयास करना चाहिए कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, बिकॉज इट्स द शॉर्टेस्ट मेथड. ओके, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे वो मेथड यूज करके ए और बी की वैल्यू पता करना है. तो सबसे जब आप देख रहे हैं कि एक वेरिएबल पहले इक्वल है, तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो यानी कि 1 माइनस सेकंड, तो माइनस ए प्लस 9b इज इक्वल टू 4. अभी बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जब आप करेंगे तो एकदम तुरंत हो जाएगा. a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, ये दोनों क्या होंगे, सॉरी ऐड कर लीजिए इन दोनों को, क्योंकि देखिए एक दोनों साइंस के डिफरेंट है ना, इस वजह से ऐड कर दीजिए. ऐड करें तो कैंसिल हो गया. 9b माइनस 2b 7b, और 3 प्लस 4 7, यानी b की वैल्यू आ गई 1. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लीजिए, क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं. पुटिंग b इज इक्वल टू 1, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए. हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं. ओके, तो माइनस ए प्लस 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, माइनस ए प्लस 9 इज इक्वल टू 4, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5, a is equal to 5. Therefore, a is equal to 5, b is equal to 1. दो वैल्यू आ गई हमारी. ओके, यानी कि जब a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 होगा, तब इस क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, इसका होगा, जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा. ओके, आपको समझ आ गया होगा. ओके, आप सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसे ट्राई करेगा. वहां पे आपको सिर्फ एक ही दिया हुआ है k. तो चलिए हम ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि एक k दिया हुआ है. ओके, और ये दिया है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका नो सॉल्यूशन है. पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, उसके बाद दिया 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1. अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये सब ऐसे वेरिएबल्स वाले. ओके, तो सबसे पहले हमको a1 a2 निकालना होगा उसमें, क्योंकि नो सॉल्यूशन दिया हुआ k की वैल्यू. ऐसा अगर कहीं आए तो आपको a1 a2 निकालना है, समझ लें. निकालने के लिए पहले हमको RHS में 0 करना होता है. तो पहले 0 करने के लिए हमको क्या करना होगा, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, हमने कर दिया. अब a1 a2 निकाल लीजिए. a1 बाई a2 हम सीधा लिख देते हैं. ओके, तो आप पहले लिख भी सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहाँ से देखते हैं a1 बाई 2 b1 बाई 2 ऐसा लिख. तो 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 बाई b2 हम देख रहे हैं 1 अपॉन में k माइनस 1, और c1 अपॉन c2 हम देख रहे हैं माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन 2k प्लस 1. अब देखिए एक चीज यहाँ नोट करिए, क्वेश्चन में आप कि दिया है कि नो सॉल्यूशन है. नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में बनता है, जब a1 बाई a2 होता है b1 बाई b2 के इक्वल, लेकिन वो नॉट इक्वल हो जाता है c1 बाई c2 के इक्वल, इस कंडीशन में. ओके, आपको गिवन है, प्रूव नहीं करना है आपको, गिवन है. तो देखिए यानी कि ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है. ओके, तो आपको a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 को ही लेके आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना. यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि हमने a1 बाई ऐसे ऐसे करके लिया था, क्योंकि दो वेरिएबल्स थे. यहाँ पे एक ही है, ठीक. तो वैल्यू डाल लेते हैं. 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 1 अपॉन k माइनस 1. हम निकाल देते हैं 3k माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1.
2k माइनस 1। ओके, तो 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3 k इज इक्वल टू 2। यानी जब k की वैल्यू 2 होगी तब इस इक्वेशन का आंसर नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ओके, आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद वाला जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। यानी जो थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन दी है दोनों ना, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, आपको इसको दोनों मेथड से फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप खुद करिएगा। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। बाय एनी अलजेब्राइक मेथड आपको ये नोट करना है कि आप एलिमिनेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, आप सब्स्टिट्यूशन से भी। ओके, तो चलिए देखते हैं 5 प्रॉब्लम्स ये दिए हुए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन पार्ट का ये है गाइस। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days and she has to pay rupees 1000 as hostel charges, where the student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था, टैक्सी वाला जो था, और एक और था पीछे। ओके, तो हम इसको करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड ज्यादातर यूज करेंगे, हम सारे में करें। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो लग ही जाता है, दोनों हैंड इन हैंड करते हैं, क्रॉस नहीं, क्योंकि आप देखिए नहीं कितना लॉन्ग प्रोसेस होता है वो। ओके, लेट आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेट द फिक्स्ड प्राइस ऑफ फूड बी एक्स एंड remaining price बी वाई। ओके, यानी जो फिक्स प्राइस वो ले रहा है ना, एक फिक्स है, उसका मैक्स ले रहा है, कुछ भी प्राइस हो सकता है उसका, 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, और जो बाकी वो जो दिन के हिसाब से देता है उसका हम वाई ले रहे हैं, जो पर डे वाला है, आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर डे। ओके, हम उसका ले रहे हैं। तो देखिए अब आपको कंडीशन बनानी होगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है कि जब एक लड़की 20 दिन के लिए खाना लेती है, यानी कि एक्स फिक्स प्राइस तो दे रही है और हर दिन का वाई है, तो 20 दिन के लिए 20y, और उसको देना होता है 1000 रुपीज। पहला इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि जब दूसरी लड़की 26 डेज के लिए खाना लेती है, यानी x प्लस 26y, तो उसको देना होता है 1180 रुपीज, 1180 रुपीज। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है सिंपली, और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम एलिमिनेशन मेथड यूजिंग, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे ऑप्शन दिए, आप कोई भी अलजेब्राइक मेथड यूज कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखिए हम एलिमिनेशन कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये एक्स वाला वेरिएबल जो सेम है, उसका आगे का कांस्टेंट 1 ही है, वो भी सेम है, तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट। तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, कैंसिल हो गया, ये हुआ 6y, ये हुआ 180, यानी y की वैल्यू हो गई 30 रुपीज, यानी पर डे का कॉस्ट 30 रुपीज है। ओके, अब हमको पता करना है x, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अब ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन method, you can write like this. Okay, now आप लिख सकते हैं putting y is equal to 30, आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल पहला इक्वेशन आसान है, इन इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। ओके, क्या होगा, x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000 है ना। अब पुटिंग वाला तो आपको आता ही है पहले से। ओके, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है, 400. Therefore, x, which is fixed charge, that is 400 rupees, and y, which is per day cost, that is 30 rupees. तो आपका आंसर आ गया। ओके, कोई भी डाउट हो यहाँ पे तो आप तुरंत कमेंट करें वीडियो पॉज करके अभी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है
कि a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. ऐसा वाला भी हमने पीछे किया था. ओके, तो एक बार हम इसको फिर कर लेते हैं. तो देखिए आपको क्या करना है. लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. therefore फ्रैक्शन क्या हुआ. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा. x बाय y होगा ना. तो आपको x और y की वैल्यू पता करना है. फिर फ्रैक्शन उसकी जगह पुट करेंगे बस x और y. बस हो गया. आपको पहला कंडीशन क्या है ऐसे आपको लिखना है. therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन दिया है when 1 is subtracted from the numerator, यानी कि x minus 1 और y सेम ही है, तब फ्रैक्शन बन जाता है 1/3. और सेकंड कंडीशन क्या कहता है. सेकंड कंडीशन से कि जब डिनोमिनेटर में 8 जोड़ा जाता है यानी y प्लस 8, तब फ्रैक्शन बन जाता है 1/4. ओके, अब हमको इन दोनों को पहले सॉल्व करना होगा, तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं पहले. ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया. पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन नेम दे दिया. अब देख लो y वेरिएबल सेम है, तो हम बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट. आप कह सकते हैं कि ऐड भी तो कर सकते थे, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों का साइन सेम है, और जब साइन डिफरेंट करना होता है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है. ओके, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. और आपको सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो साइन चेंज हो गया. ओके, 8 माइनस 3 5 कैंसिल x. ओके, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आप यहाँ से y भी निकाल सकते हैं. आप कोई से भी इक्वेशन में डाल सकते हैं. हम पहले इक्वेशन में डाल दे रहे हैं, जो भी शॉर्टर आप उसी में पुट करेगा आई सजेस्ट. ओके, तो क्या हो जाएगा. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू 12. ओके, अब आपको लिखना है ऐसे. therefore x, जिसको हमने न्यूमरेटर माना था, आई डिनोट इट बाय n. n से वैसे तो नेचुरल नंबर डिनोट होता है, लेकिन यहाँ पे हम न्यूमरेटर डिनोट कर रहे हैं. हमने उसको माना था वो है 5, और y जिसको हमने डिनोमिनेटर माना था रिप्रेजेंटेड है बाय d, वो हो जाता है 12. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपको ऐसे लिखना है. therefore फ्रैक्शन जिसको x बाय y था वो हो जाएगा 5/12. आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ थोड़ा ट्रिकी टाइप है. ओके, अब हम इनको ट्राई करते हैं. बस आपको समझना है और इक्वेशन बनाना है, उसके बाद का तो बाकी प्रोसेस आसान है. क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स रीड करेंगे हम, लेकिन ज़्यादा क्लियर हो जाए. ओके, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Okay, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वापस रीड करेगा आप. ओके, तो देखिए हमको सबसे पहले लेट का ऑप्शन होता है. राइट आंसर और रॉन्ग आंसर दो चीज हमको दी हुई है, तो हम इन दोनों को हम सिंपली एक्स और वाई मानेंगे. तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स be x and wrong answers be y. यहाँ तो क्लियर हो गया. अब देखिए therefore according to क्वेश्चन इतना चीज लिख दीजिएगा, 1 मार्क पक्का है. फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन दिया है कि यश को जब 3 एक सही आंसर करता है ना वो, तो उसके लिए 3 मार्क मिलते हैं, और गलत कर देता है तो 1 घट जाते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन लीजिए, सही किए तो 3, नहीं तो माइनस. 2 क्वेश्चन वाले आपको दिए, आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सही कर दिया, आपको 3 मार्क मिल गए. अब जब आप सेकंड क्वेश्चन किए ना तो गलत हो गया, तो वहां पे आपका -1 हो जाएगा, यानी आपको टोटल मार्क्स कितने हुए, 3 - 1 2 ऐसा. तो देखिए पहला कंडीशन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे. जब एक क्वेश्चन x है और सही कितने किए, और हर क्वेश्चन सही होने पे जितने सही राइट वाले आंसर है उन सबको x माने. मान लो 10 क्वेश्चन सही किया होगा, 20 क्वेश्चन जितने भी हो उसको हम x माने, और कितने मार्क्स पाया होगा वो सबको सही करने पे 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, क्योंकि हर राइट आंसर पे 3 है तो 3x. और कितने गलत कर रहा है वो हमने y माना हुआ है, और कितने घट रहे और कितना उसको मिल रहा है, लूजिंग 1 मार्क. तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा ना, क्योंकि इतने तो सही कर गया लेकिन फिर इतने वो गलत कर गया, तो माइनस. टोटल मार्क्स कितने मिल गए, 40. पहला हो गया.
सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में है कि उसको हर सही आंसर पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4x, और गलत आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहे हैं, यानी -2y, टोटल मार्क्स उसको 50 मिले। अब हम इसको सेकंड इक्वेशन बात नहीं करेंगे क्योंकि ये और शॉर्ट हो सकता है ना, तो आपको अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 2x - y = 25, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार वापस देखिएगा। ओके, तब देखिए, अब हम देख रहे हैं जो y वेरिएबल है सेम है, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बड़े में से छोटे को, यानी 1 इक्वेशन 1 माइनस सेकंड, तो 3x - y = 40, 2x - y = 25, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, तो क्या हो गया ये 15, x is 15, यानी नंबर ऑफ राइट आंसर इज 15, y पता करना है, पुटिंग x = 15 इन कोई से भी इक्वेशन डाल दीजिए, हम सेकंड में डाल दे रहे हैं 2x, 30 - y = 25, यानी कि y = 5। ओके, ये कैसे हुआ आपको पता चल गया होगा, ये है 2x, यानी कि 2 × 15। ओके, मैंने तुरंत डायरेक्टली लिख दिया। ओके, तो रॉन्ग आंसर्स हो गए 5, राइट आंसर्स हो गए 15। आपको लिखना कैसे है, दैट ऑल्सो वी नो, therefore नंबर ऑफ राइट आंसर्स, जिसको हमने x माना था वो है 15, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स जिसका हमने y माना था वो है 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से हमको पता करना है ना, वो होंगे x + y, सही आंसर और रॉन्ग आंसर को मिला के, तो 15 + 5 दैट इज 20, आपका आ गया आंसर। ओके, ऐसे हो गया ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? यानी हम देखिए इसको थोड़ा डायग्राम के साथ समझते हैं कि एक हाईवे है। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अपार्ट दे आर, गिवन है ना। अब देखिए, पहला कंडीशन क्या कहता है कि एक कार ए से स्टार्ट होती है और दूसरे बी से सेम टाइम, टाइम के लिए वो सेम है, पहले दे दिया। ओके, और जब सेम डायरेक्शन, यानी ये वाली जो कार है ये भी इधर ही जा रही है और ये वाली भी कार इधर ही जा रही है, तो ये दोनों मिलेंगे 5 घंटे बाद। ओके, कब मीट होंगे, मान लीजिए कहीं पे मीट होंगे यहाँ पे, कितने टाइम बाद मीट होंगे यहाँ पे, 5 आवर्स बाद, 5 आवर्स बाद मीट होंगे ना। और पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जब एक कार ए से स्टार्ट होती है और ये इधर जा रही है, और जो बी से स्टार्ट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन है, वो इधर आ रही है, तो ये दोनों यहाँ पे मान लीजिए मिल जाते हैं, कितने, 1 आवर में मिल गए। ओके, ये कहना चाह रहा है ये। अब देखिए, अब हम कैसे, पहले तो लेट का होता है, और एक चीज नोटिस करिए कि टाइम सेम दिया हुआ, ये सबसे चीज नोटिस करने वाली बात है। अब देखिए लेट का क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए वाला, पॉइंट ए भी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी बी y किलोमीटर पर आवर, या आपको लेट कर लेना है। उसके बाद आपको कंडीशन लिखना है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको डायग्राम बनाना नहीं है, अगर आप बनाएं तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, तो देखिए हमें यहाँ पे स्पीड निकाल ली। ओके, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 आवर्स में लोग मिलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, जो कार यहाँ से चली यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 5x ना, टाइम दिया है 5 आवर्स, स्पीड दिया है x, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी 5 × x, 5x। ओके, 5x, और b को कितना लगेगा,
5y, इसका स्पीड y है, इसको लगा 5 घंटा वहां पहुंचने में, तो इसका 5y। ओके, अब इन दोनों का जब आप ऐड कर देंगे तो ये तो काफी आगे पहुंच जाएगा, माइनस करना होगा। यानी अगर आप इतने डिस्टेंस में से, अब ऐसे समझे यहाँ पे अब कि इतना डिस्टेंस है, ए है, यहाँ सी है और ये बी है, ठीक। सी पे ये दोनों मिलके पहुंच गए थे। अब जब आप इतने डिस्टेंस में से इतना हटा देंगे तो ये बचेगा ना। ये कितना लिया हुआ है, ए से लेके बी तक कितना लिया है, 100 किलोमीटर दिया है ना। तो बी सी का डिस्टेंस कितना है, 5y है, तो 5x माइनस 5y आएगा कितना, 100 किलोमीटर। ऐसे बन गया। इसको और शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा एकदम। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ द कार ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ए ऐसे आ रहा है, बी ऐसे आ रहा है, एक यहाँ पे लोग मिल जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस मिला दें तो पूरा 100 किलोमीटर बन जाएगा ना। इतना और इतना मिला दे, यहाँ तक आने में कितना देर लगा, 1 आवर। दोनों को टाइम कितना हुआ, 1 आवर। स्पीड कितना है, एक्स है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स, यहाँ का वाई, तो क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, सेकंड इक्वेशन। ओके, आप देखिए, अब देख रहे हैं कि दोनों वेरिएबल्स में वाई वाई और साइन भी डिफरेंट है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आप एकदम आराम से समझिएगा। ओके, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ऐड कर दे रहे हैं हम, 2x इज इक्वल टू 120, यानी x इज इक्वल टू 60, यानी द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब y भी पता करना है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 16, यानी अब इक्वेशन कोई आप इक्वेशन डाल लीजिए, हम इक्वेशन सेकंड में डाल रहे हैं, 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 40। ओके, y कितना आ गया, 40। तो आपको कैसे लिखना है, देयरफॉर x दैट इज स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए इज 60 किलोमीटर पर आवर है, और y that is the speed of car from point B is 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा पूरा। ओके, नहीं आया तो वापस रिपीट करके देखिएगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Okay, अब देखिए यहाँ पे समझिए ऐसे कि एक ये रेक्टेंगल है। ओके ओके, अब हम इसका जो लेंथ हम x लेते हैं, ब्रेथ y। ओके, तो हमको पहले ये लिख लेना है, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट, आपको लिखना है x यूनिट, मीटर वीटर को दिया नहीं है, एंड जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो आपको यूनिट लिखना है, ब्रेथ बी वाई यूनिट। समझ गए आप, क्लियर, इतना हो गया। अब देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन हमको देखना है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि जब रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 5 यूनिट घटा दिया जाए, यानी कि x माइनस 5 हो जाए तब, और जो ब्रेथ है उसको 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, यानी कि y प्लस 5 हो जाए, ये y प्लस 3 यूनिट दिया के y प्लस 3 हो जाए, तब उसका जो एरिया होगा वो 9 यूनिट्स घट जाएगा, यानी कि एक्स वाई माइनस 9। अब आप कहेंगे यार ये क्या लिखा गया, माइनस प्लस तो कहीं लिख नहीं साइन। तो देखिए एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसका क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा ना, तो हमने एक्स वाई लिख दिया, और ये इक्वल होंगे ना, तो ये इसका भी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे। ओके, समझ गया। अब इसको हमको पहले सॉल्व करना होगा। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके सामने आएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इसका आपको पहला इक्वेशन मानना है। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कहता है कि जब आप लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा देंगे, यानी कि x प्लस 3 हो जाए, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा देंगे, ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा देना है, y प्लस 2,
तब जो एरिया है वो 67 यूनिट बढ़ जाएगा, ये कहना चाह रही है। ओके, आपको इसको भी सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। सेकंड इक्वेशन मार्क कर दीजिए। ओके, अब हम तो इसको सॉल्व करना है, x और y निकालना है, यानी कि इसके डायमेंशंस निकालने हैं एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। कौन सा सेम हो सकता है? हम चलिए हम x को ही सेम कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें पहले वाले में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन, तो 6x बन जाएगा, और इस वाले में 3 मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 6x। तो पहले इक्वेशन में हमको 2 मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन में 3, तो कर लेते हैं। अब चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब यही कर ले रहे हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 2 इंटू 6x माइनस 10y 12। थर्ड इक्वेशन आपको ऐसे लिख देना है, फिर थर्ड इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है आपको? इस साल को सॉल्व करना है ना, तो क्या ये 2x प्लस 3y 3 इंटू 61, 6x प्लस 9y 183, फोर्थ इक्वेशन। ओके, आपको देख रहे हैं कि दोनों का साइन सेम है, तो आपको बड़े में से छोटे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो साइन चेंज। ओके, दिस इज 19y हियर एंड दिस इज 195। ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस था तो 171 हो जाएगा। 19 की टेबल में 171 का मतलब 9 टाइम्स, यानी कि y इज इक्वल टू 9। आपको x निकालना है, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन एनी ऑफ द इक्वेशन। अब 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन बना सकते हैं, तो सबसे छोटा इक्वेशन हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो 3x माइनस 5 इंटू 9 45 इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल टू 45 प्लस 6 51, x इज इक्वल टू 17। आपको ऐसे लिखना है, देयरफॉर x जिसको हम लेंथ माने थे वो है 17 यूनिट्स, y जिसको हम ब्रेड्थ माने थे वो है 9 यूनिट्स। तो क्या आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में रख के उसको कि वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, माइंड में आप अपने क्रॉस रफ कॉलम में। ओके, तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया पूरा। ओके, कोई भी डाउट तो कमेंट करेगा। सब्सक्राइब करें E2N को टू गेट द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। तो आपको उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना होगा। कोई भी डाउट तो कमेंट करें, लाइक कर दें वीडियो को अगर थोड़ा ही पसंद हो, जानकारी प्राप्त हुई हो तो टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।